केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.4 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्वेश्चन नंबर 46। प्रथम वर्ष में एक आदमी का आय दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख है। अगले 19 वर्ष में जो है वह ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपया प्रति वर्ष की दर से आय में वृद्धि प्राप्त होता है। तो अगले 20 वर्ष में जो है वो कुल राशि हमारा कितना होगा वो बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ये हमारा 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है कितना, पहले वर्ष का आय कितना दिया हुआ है, पहले वर्ष की आय, पहला वर्ष की आय यही हमारा ए कहलाएगा। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो 3 लाख है ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख हो गया। ठीक है, और देखिए बुआ प्रति वर्ष आय में वृद्धि, आय में वृद्धि वो कितना है, 10,000 रुपया वृद्धि हो रहा है, 10,000 रुपया वृद्धि हो रहा है। तो ये हमारा डी होगा। ठीक है, ये डी का मान होगा, ये हमारा 10,000 रुपया है। हमें जो है वो कितना वर्ष में पूछना है, तो 20 वर्ष में जो है वो बताना है कुल राशि अर्थात SN, कुल वर्ष जो है वह कुल वर्ष, ये हमारा n का मान होगा, ये हमारा 20 है। ठीक है, हमें जो है वो ये जो है वो 20 साल में जो है वो कितना होगा वो बताना है। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल लेंगे S20 निकाल लेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ना 20 वर्ष में कुल राशि, ये हमारा n का मान 20 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ये 2a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में d हो जाएगा। n का मान 20 दिया हुआ है, तो 20/2 इंटू में 2 गुना ये 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख प्लस n का मान 20 -1 इंटू में d का मान 1 2 3 4 गो जीरो। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनको कैंसिल कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 3 दूनी की कितना हो जाएगा 6, ये हमारा 6 पे 3 2 5 गो जीरो, 2 3 4 5 गो जीरो और बीच में से एक जगह थी हमारा 19 है गुना ये 10,000। ठीक है, अब ध्यान दे बुआ, ये हमारा 10 6 पर 1 2 3 4 5 गो जीरो प्लस ये 19 पर 1 2 3 4 गो जीरो। अब ध्यान दीजिए बुआ, 10 गुना ये हमें जो है वो इन दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे। ये हमारा 6 1 7 7 9 पे जो है वो हमारा क्या जीरो 2 2 4 गो जीरो 1 2 3 4 गो जीरो हो जाएगा। कितना जीरो होगा, तो 1 2 3 4 गो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इनको हम गुना कर लेंगे तो देर पर ये S20 हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 9 पर 1 2 3 4 गो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एगो जीरो ये है तो 5 गो जीरो हो जाएगा। तो S20 हमारा इतना आया हुआ है, 20 वर्ष में जो है वो कुल राशि हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः उसके द्वारा 20 वर्ष में प्राप्त कुल राशि ये 7 9 पर 1 2 3 4 5 इतना रुपया होगी और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। 46 नंबर हो गया। अब इनका 47 नंबर देखिए, बोलता एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी, ये जो है वह अदायगी 100 रुपया के मासिक किस्त से शुरू करता है। यदि या मासिक किस्त 5 रुपया में वृद्धि करता है तो 30 किस्त में जो है वो कितना हो जाएगा। तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 47 नंबर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, तो यहाँ पे जो है वह चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पहला किस्त कितना है, पहली किस्त 100 रुपया है पहले किस्त, यही हमारा एक का मान होगा। तो हमारा दिया हुआ है 100 रुपया। ठीक है, किस्त में जो है वह किस्त में मासिक वृद्धि, किस्त में मासिक वृद्धि कितना है वो, अरे तो 5 रुपया जो है वो वृद्धि होता है। तो ये हमारा 5 रुपया है। हमें जो है वो कुल किस्त जो है वो क्या जमा करना है, 30 गो। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, तथा कुल किस्तें जो है वो 30 गो जमा करना है। ठीक है, हम S30 निकाल लेंगे कि 30 किस्त में जो है वो कुल कितना रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो S30 निकाल लेंगे।
S30 निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू ये 2a प्लस ये प्रश्न से जो है वो लिख दीजिएगा, प्रश्न से। यहाँ भी जो है वो इसमें भी लिख दीजिएगा प्रश्न से। चलिए ये हमारा n/2 इंटू 2a प्लस ये हमारा n-1 इंटू ये d होगा। तो n का मान क्या है 30 है, तो 30/2 इंटू ये हमारा 2 गुना a का मान 100 दिया हुआ है प्लस ये 30 - 1 इंटू d का मान 5 है। 2 में से ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 200 प्लस ये 29 गुना में 5, ये हमारा 15 इंटू ये हमारा 200 और 29 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 145 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 15 गुना में 2 1 345, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 5175 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये S30 का मान कितना आएगा 5175, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में क्या बोला है, किसी बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। किसी बहुभुज का अंतः कोण किस में है, तो समांतर, इसको हम साइड में रख देते हैं। किसी बहुभुज का अंतः कोण किस में है, समांतर श्रेणी में जो है वह दिया हुआ है। ठीक है, उसका न्यूनतम कोण 75 डिग्री और सार्वंतर 10 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो वो 8वां पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, तो हम जो वो पढ़े थे कि बहुभुज के जो है वो सभी अंदर वाला कोण के जो है वो माप कितना होता है, तो उनका हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारा n-2 गुना ये 180 डिग्री, 8वां में है ये वाला। ये जो है वो हम जानते हैं बहुभुज के सभी अंतर कोणों का फॉर्मूला ये होता है। हम मान लेते हैं कि n जो है वो बहुभुज में क्या हुआ है, n भुजा है। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे माना कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, ये हम जो है वो मान लिए हैं। अब देखिए वो न्यून कोण कितना दिया हुआ है 75 डिग्री और सार्वंतर इतना जो है वो बढ़ रहा है। तो चूंकि न्यून कोण अर्थात यही हमारा क्या होगा a का मान होगा, ये हमारा 75 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे सार्वंतर अर्थात d 10 डिग्री जो है वो कोण में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा प्रश्न से हमें जो है वो, हाँ, और ये भी जो है वो दिया हुआ है SN बराबर, हम जो है वो जानते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हम जो है वो जानते हैं। ये हम SN के जो है वो बराबर कर देंगे n-2 गुना ये 180 के बराबर। ठीक है, बहुभुज के अंतः कोण जो है वो किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो ये जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है और सबका जो है वो योग क्या होता है, सभी अंदर वाला कोण का जो है वो योग कितना होता है, तो ये होता है। ये जो है SN बराबर ये अंदर वाला सभी कोणों का योग हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला सब जो है वो फिट फाट कर देंगे, बस n का मान निकाल देंगे, बस हो जाएगा। ये देखिए SN बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में d बराबर ये हमारा n-2 गुना में ये 180 डिग्री होगा। तो n का तो मान दिया नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा n/2 इंटू में ये हमारा 2a प्लस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए ना बुआ, a का मान हमारा 75 दिया हुआ है ना, तो ये 75 जो है वो रख दीजिए ना यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा n/2 इंटू में ये 2 गुना ये 75 डिग्री प्लस ये हमारा n-1 इंटू d का मान जो है दिया हुआ है 10 हो जाएगा बराबर ये हमारा होगा n-2 इंटू में ये 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा n/2 और ये 75 दूनी के 150 प्लस ये 10 है ना माइनस ये 10 हो जाएगा बराबर ये हमारा n-2 इंटू में 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बुआ, ये इनको 2 से इधर गुणाम कर दीजिए, तो ये हमारा n इंटू में 150 में 10 जगह तो 140 से होगा ना, तो 140 दिया वो दे दीजिए प्लस ये 10 n बराबर ये n-2 18 दूनी 36 360 हो जाएगा। अब इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 140n प्लस ये 10 n², इनको हम गुना कर लेंगे तो 360 है ना माइनस 36 दूनी 72 720 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना आया हुआ है, ये सबको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो 10 n²
और प्लस 140 है ना माइनस 360 और ये हमारा प्लस 720 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम जो है ना ये हमारा n है। अब देखिए इनको हम क्या कर लेते हैं तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 10 n स्क्वायर ये हमारा माइनस हो जाएगा कितना होगा बुआ रे ये भाई साहब हमारा हो जाएगा इनको माइनस कर देंगे तो ये हमारा 0 6 में से 4 जगह 2 और 3 में से एक जगह ये 2 होगा प्लस ये 720 बराबर 0। यहाँ से हम 10 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हम 10 कॉमन ले लेंगे। ये भाई साहब क्या होगा n स्क्वायर माइनस ये 22 n भी होगा यहाँ पे तो ये 22 n हो जाएगा माइनस ये 22 n प्लस ये 72 हो जाएगा। देखिए 72 होगा और बराबर 0 ये 10 इस साइड चल जाएगा तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा ये हमारा n स्क्वायर माइनस ये 22 n प्लस ये 72 बराबर 0। अब इनको 72 को जो है वो ऐसी दो संख्या के योगफल या फिर घटाव के रूप में जो है वो लिखिए ताकि उनका जो है वो जोड़ने या फिर घटाने पर 22 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस ये 18n माइनस ये 4n प्लस 72 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 4 को पद है तो हम दो पद से यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो n कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 18 माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो n प्लस माइनस माइनस 18 चौक 72 बराबर 0। n माइनस 18 n माइनस 18 दोनों में है तो n माइनस 18 कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 4 बराबर 0 होगा। यहाँ पे जो है वो देयर फॉर ये हमारा n का मान माइनस 18 इस साइड आएगा तो प्लस 18 और ये n का मान इधर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। n का मान 18 4 आएगा ठीक है। 18 हमारा नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखिए बुआ 18 इसीलिए नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो देखिए n का मान हमारा 18 इसीलिए नहीं होगा हम जो है वो जानते हैं कि हम जो है वो जानते हैं किसी भी जो है वो क्या किसी भी जो है वो बहुभुज का जो है वो अंदर वाला कोण जो है 180 डिग्री से अगर वह बड़ा होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है तो वो हमारा उत्तल बहुभुज कहलाता है। यानी कि 180 डिग्री जो है वो छोटा होना चाहिए ठीक है तब वो जो है वो हमारा क्या कहलाएगा तो वो अवतल बहुभुज हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है तब वो हमारा उत्तल बहुभुज कहलाएगा ठीक है। हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं इनका मान रख के जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हम इसमें जो है वो जरूरत नहीं है इसमें हम जो है वो रखते हैं n का मान पहले 18 जो है वो हम रखते हैं। यहाँ पे ऐसे करिए ना t18 निकाल लीजिए t18 निकालेंगे तो a प्लस ये 17d होगा। एक मान कितने है वो 75 है तो ये 75 डिग्री प्लस ये हमारा 17 गुना d का मान कितना है तो d का मान 10 दिया हुआ है 10 दे दीजिए तो ये हमारा 75 और जोड़िए 170 हो जाएगा। तो इनको हम जोड़ लेंगे ये हमारा 245 डिग्री होगा। 180 क्या है 180 से बड़ा है ये हमारा 180 से बड़ा है चूंकि किसी भी जो है वो साधारण बहुभुज का जो है वो कोई भी अंतःकोण 180 से बड़ा नहीं हो सकता है इसीलिए जो है वो ये 18वां कोण जो है वो 245 डिग्री जो है वो संभव नहीं है इनका। ये जो हमारा 18वां कोण है ना ये n बराबर 18 डिग्री 18 निकला है अर्थात ये 18वां कोण है ये हमारा 245 हम जो है निकाले ये हमारा असंभव नहीं है इसीलिए हमारा n का मान यहाँ पे क्या होगा n बराबर 4 हो जाएगा ये हमारा होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमारा 4 है अतः बहुभुज के भुजाओं की संख्या 4 है और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो देखिएगा इस तरीका से ये हमारा 5.4 भी हमारा खत्म हो गया ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा ठीक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे
जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।